आज दोस्तों हम ठाठ के मूल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट सिद्धांत, भातखंडे जी के अनुसार ठाठ में 12 सुरों में से क्रमानुसार 7 सुरों का होना अत्यंत आवश्यक है। क्रम अनुसार का तात्पर्य है कि सा के बाद ऋषभ, ऋषभ के बाद गांधार, गांधार के बाद मध्यम और मध्यम के बाद पंचम और पंचम के बाद धैवत और धैवत के बाद निषाद क्रम अनुसार ही आएंगे। सा के बाद रे कोई आना है। यह हो सकता है कि शुद्ध रे के स्थान पर कोमल रे और शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम आए। स्वर के शुद्ध और विकृत रूप में से कोई एक स्वर अवश्य होना चाहिए ताकि सातों स्वर भी हो और क्रमानुसार भी हो, क्योंकि सातों स्वर भी हो और वह क्रमानुसार भी हो। ठाठ में सातों स्वर का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ठाठ में सातों स्वर नहीं होंगे तो वह सात स्वर वाला राग कैसे उत्पन्न कर पाएगा। इसलिए ठाठ का पहला सिद्धांत है कि ठाठ में 12 सुरों में से 7 सुर क्रमानुसार होना अति आवश्यक है। ठाठ में क्रमानुसार 7 सुरों का आरोह में समान होना ही निश्चित है। ठाठ केवल राग को वर्गीकृत करने के अभिप्राय से माने गए हैं, अतः केवल आरोही व अवरोही क्रम को देखकर ही ठाठ का अनुमान हो जाता है। दोनों की आवश्यकता नहीं होती। राग गायन में आरोही व अवरोही की आवश्यकता होती है, ठाठ में नहीं। राग में ही आरोह व अवरोही की आवश्यकता होती है, ठाठ में केवल आरोही होता है, अवरोही नहीं होता। ठाठ में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं होता। ठाठों का अभिप्राय रागों को वर्गीकृत करना ही है। ठाठों से उत्पन्न माने गए रागों की विशेषता की जानकारी ही उन ठाठों से प्राप्त होती है जो कि राग के शास्त्रीय पक्ष को समझने में सहायक होते हैं। ठाठों का क्रियात्मक संगीत से कोई संबंध नहीं है। चूँकि ठाठों को हम गाते बजाते नहीं हैं, उनसे उत्पन्न रागों को गाते बजाते हैं। ठाठों में पकड़, वादी, संवादी, वर्जित और विवादी स्वर और माधुर्य का होना नितांत आवश्यक है, परंतु सभी रागों में अत्यंत आवश्यक होते हैं। नितांत आवश्यक है, परंतु ये सभी रागों में अत्यंत आवश्यक होते हैं। इस प्रकार भातखंडे जी ने समस्त रागों को ठाठों से उत्पन्न या जन्य माना है और ठाठ को रागों का जनक माना है। उन्होंने पंडित वैकुंठ मक्की के भांति गणित अनुसार कुल 36 ठाठों की उत्पत्ति संभव की, परंतु प्रयोग में उन्होंने केवल 10 ठाठों को मान्यता दी। उनके नाम उन्हीं ठाठों से उत्पन्न माने जाने वाले प्रसिद्ध रागों के नाम पर रखे। जिन रागों के नाम ठाठों को दिए गए उन्हें आश्रय राग कहा गया। इस प्रकार 10 ठाठ है और 10 ही आश्रय राग बने। भातखंडे जी ने निम्नलिखित 10 ठाठों को मान्यता दी और उन ठाठों के नाम उन्हीं से उत्पन्न प्रसिद्ध रागों के नाम पर रखे, जिससे ठाठों को पहचानने में सुविधा हो। जिन रागों का नाम ठाठ को दिया गया उन्हें ही आश्रय राग कहा गया। भातखंडे जी के द्वारा बताए गए 10 ठाठ: बिलावल, कल्याण, कल्याण ठाठ में मध्यम तीव्र, खमास ठाठ में कोमल निषाद, भैरव ठाठ में कोमल ऋषभ और कोमल धैवत, खापी ठाठ में कोमल गांधार और कोमल निषाद, आसावरी ठाठ में कोमल गांधार, कोमल धैवत और कोमल निषाद, भैरवी ठाठ में कोमल ऋषभ, रेग धनी कोमल, और तोड़ी ठाठ में ऋषभ कोमल, गंधर्व कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल, मारवा ठाठ ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, पूर्वी ठाठ ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल। इस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत में ठाठ राग पद्धति का प्रचार हुआ और आधुनिक समय में यही पद्धति प्रचलित है। राग वर्गीकरण की पद्धतियों में यह पद्धति व्यापक और सुविधाजनक होने के कारण विशेष उपयुक्त मानी जाती है। भातखंडे जी द्वारा निर्धारित 10 ठाठों के स्वरों को यदि हमें अवलोकन करें
भातखंडे जी द्वारा बताए गए 10 टाटों का यदि हम अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक टाट के सुर पृथक हैं, इसलिए एक राग कोई एक ही टाट के अंतर्गत रखा जा सकता है जो उचित ही है। कभी किसी राग को स्वर की दृष्टि से या टाट निश्चित करने में कठिनाई आती है तो उसके स्वरूप के आधार पर उसका रागों में टाट का निर्धारण किया जा सकता है। जैसा कि भूपाली देशकार रागों में टाट का निर्धारण किया गया है। दोनों रागों में समान सुर लगते हैं, परंतु भूपाली को उसके स्वरूप के आधार पर कल्याण ठाट का, देशकार को बिलावल ठाट के अंतर्गत माना गया है। ठाट से केवल सुरों का ही बोध नहीं होता वरन स्वरूप का भी बहुत कुछ बोध हो जाता है। वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त 10 टाटों को ही पर्याप्त मान्यता दी गई है। कुछ आधुनिक राग ऐसे हैं जिन्हें उपरोक्त 10 टाटों में नहीं रखा जा सकता, जिसके लिए कुछ और टाटों को बढ़ाकर ग्रहण किया जाना चाहिए, जैसे अहिर भैरव ललित पटदीप मधुवंती। अनेक राग किसी भी टाट के अंतर्गत नहीं आते। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।